तरीके से अब एक बार फिर से किसान 2.0 शुरू हो चुका है। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, जिसके लिए किसान भी पूरी तरीके से तैयार हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है ताकि किसी भी तरह से किसान दिल्ली ना पहुंच सके। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि हरियाणा में हाई अलर्ट है किसानों का, जिस तरीके से वो दिल्ली कूच करेंगे उसको लेकर, और कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, तो कई सारे जो रूट्स हैं उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये किसानों से रिलेटेड हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और हरियाणा में जिस तरीके से लागू धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। और इस तरीके से जब किसान आंदोलन, हमें याद है कि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो कितनी परेशानियां हुई थी आम जनता को भी, और प्रशासन ने भी पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। उन्हीं हालातों को, वही हालात फिर से ना बन सके हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, उसी को देखते हुए सरकार जो है पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है। धारा 144 लगा दी गई है, हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और किसान दिल्ली ना जा सके इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, बड़ी बड़ी जो है दीवारें खड़ी कर दी है, सीमेंटेड दीवारें, ताकि किसान उनके ऊपर से ना जा सके, उन्हें तोड़कर ना जा सकते। और वहीं तो ये भी बता दें कि सड़कों पर कीले भी बिछा दी गई हैं ताकि किसान किसी भी तरह से दिल्ली ना पहुंच सके। हम आपको बताते हैं कि किन किन जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। बता दें कि हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर आज से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिसमें अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, डबवाली समेत सिरसा भी शामिल है। सिरसा में जो डोंगल है वो यूज नहीं कर सकेंगे आप, और एसएमएस सेवाएं हैं उन पर भी रोक लगा दी है। तो ये किसानों से जुड़ी हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि किन किन जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं बता दें कि आपको कि पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स और लोहे की कील लगाकर उन्हें वहां पर रोक दिया गया है ताकि किसान दिल्ली ना जा सके। तो ये सारे प्रशासन की तरफ से ये एक काम किए गए हैं उन्हें किसानों को रोकने के लिए। तो वहीं बता दें कि किन किन जिलों में धारा 144 लगी है। हरियाणा के सोनीपत, झज्जर, पंचकुला, अंबाला, कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद में धारा 144 लगा दी गई है ताकि किसानों को रोका जा सके। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कई अफवाहें भी फैलती हैं किसान आंदोलन और ज्यादा ना हो, तो वहीं ये भी बता दें कि अब कुछ ही दिन बाकी है, यानी कि आज जो है 11 फरवरी है और 13 फरवरी को किसानों को दिल्ली कूच करना है, यानी कि सिर्फ 2 दिन बाकी है। आज 11, कल 12 और परसों दिल्ली कूच करेंगे। तो इसीलिए प्रशासन की तरफ से किसानों को कहा गया है कि वो चंडीगढ़ आए और उनसे बातचीत करें, यानी कि किसानों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। किसान संगठन है वो, उन्हें बातचीत के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बुलाया गया है और उनसे बातचीत की जाएगी। और उसके बाद अब देखना होगा कि आज सेक्टर 26 में जब कल 12 फरवरी है, यानी कि कल उन्हें बुलाया गया है, तो कल शाम को जब 5 बजे बैठक होगी तो उसमें क्या कुछ निर्णय सामने आता है, क्या सरकार किसानों की जो मांगे हैं, जो अधूरी मांगे हैं, उन्हें पूरा कर पाती है या फिर नहीं। यह भी बता दें कि जब बैठक होगी तो बैठक में कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे। किसान संगठन के जो बड़े बड़े नेता हैं वो रहेंगे, उनके अलावा पीयूष गोयल, नित्यानंद रॉय और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि जब कल बैठक होगी तो उससे पहले क्या कुछ किसानों की तरफ से कॉल दी गई है, क्या कुछ किसानों की तरफ से कहा गया। किसानों ने कहा है कि हर जिले से, हर राज्य से किसान आए और दिल्ली कूच करें और जो मांगे हैं, जो केंद्र सरकार, जो सरकार पूरी नहीं कर पाई, उन्हें एक बार फिर से उठाएं और उन्हें पूरी कर सके। तो इसके लिए सरकार, किसानों ने कहा है कि 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉली की आने की संभावना है, यानी कि 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो दिल्ली जाएंगी। और उसके अलावा शंभू बॉर्डर, डबवाली और खन्नौरी बॉर्डर को चुना गया है, किसानों की तरफ से ही कहा गया है। उसके अलावा बता दें कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस वक्त भी परिवहन जो वाहन है उनके पहिए थम गए थे। तो इसी को देखते हुए अब एक बार फिर से
प्रशासन की तरफ से जो रूट है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। रूट डाइवर्ट किया गया है तो मैं बता दें कि अंबाला से चंडीगढ़ और दिल्ली का रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर आप अंबाला से चंडीगढ़ जाने वाले हैं या फिर अंबाला कैंट से कैपिटल चौक, शाहजादपुर, रामगढ़, पंचकुला होते हुए चंडीगढ़ जा सकते हैं। यानी कि अंबाला से चंडीगढ़ वाला जो रूट था वो डाइवर्ट कर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप चंडीगढ़ टू दिल्ली जाना चाहते हैं तो पंचकुला, रामगढ़, बरवाला, मुलाना और NH 344 से होकर यमुनानगर की तरफ से जाके फिर आप वहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली से पंजाब जाने के लिए ये भी रूट, कौन कौन से रूट फाइनल हुए हैं वो भी बता देते हैं कि दिल्ली से पटियाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर आने वालों के लिए हिदायत दी गई है। सोनीपत, पानीपत, करनाल, पिपली चौक से बाई तरफ मुड़कर कुरुक्षेत्र, पहवा, चुका और पटियाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर जा सकते हैं। तो ये प्रशासन की तरफ से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। आप पंजाब केसरी की जो वेबसाइट है या फिर वीडियो है, फेसबुक, यूट्यूब है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रूट डाइवर्ट होते हैं और अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप कैसे दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो ये सारे रूट जो डाइवर्ट किए गए हैं वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा बता दें कि कई लोगों के दिमाग में, जहन में ये चीजें आ रही हैं कि किसान की संगठनों की मांगे क्या है, आखिर क्यों किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। फिर से तो बता दें कि जो MSP पर खरीद की गारंटी जो पिछली बार कहा गया था कि सरकार की तरफ से कि वो बनेगी, लेकिन वो अभी तक नहीं बनी है, तो वो कानून बने, इसके लिए किसान संगठन जो है वो मांगे रखने जा रहे हैं। वहीं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो और उन्हें पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा से लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए जो अभी तक नहीं मिल पाई है। किसान आंदोलन में, जो पिछले बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस वक्त जो कई किसान थे जो शहीद हो गए थे, जिन्हें मुआवजा, जिनके परिवारों को मुआवजा नहीं मिल पाया है, तो सरकार उनको मुआवजा दे और परिवार के किसी भी एक सदस्य को नौकरी दे। तो इसके अलावा मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए की दिहाड़ी किसानों को दी जाए। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। वहीं मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए और संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन को जो लूटी जा रही है उसे बंद किया जाए। तो ये किसानों की प्रमुख मांगे हैं कि किस तरीके से, जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तो सरकार ने उन्हें वादा किया था कि वो MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो कई मांगे जो सरकार ने पिछली बार वादा किया था, कई मांगों को लेकर वो पूरी नहीं हुई है, तो वो पूरी करवाने के लिए एक बार फिर से किसान दिल्ली जा रहे हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट करके बताएं और आपकी इस किसान आंदोलन 2.0 को लेकर क्या राय है वो भी जरूर बताएं। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।